बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जब तक ये वीडियो लोग देखेंगे उस वक्त तक शायद समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है उस अहम केस की जो पीटीआई वर्सेस इलेक्शन कमीशन है, और उसकी समाअत की सरबराही जो बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे ना, वो हैं काजी फायद ईसा साहब। और केस है बल्ले के निशान का, जो कि पेशावर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी कि बल्ले के निशान के हकदार पीटीआई के लोग हैं। पीटीआई, ये इलेक्शन कमीशन का एक तो मसला क्या है, क्या उसने पीटीआई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना है, उसको ये निशान चाहिए। जहां से भी फैसला आता है उसके खिलाफ फौरन ये लीगल टीम बिठाते हैं और चल पड़ते हैं कि इनको बल्ला ना मिल जाए, इन्हें बल्ला लाके करना है। यार मैं जो जवाब दूंगा ना वो फिर आप वीडियो से हज़फ कर देंगे। तो बाकी हमारे जो देखने चाहने वाले हैं वो इंशाल्लाह इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मेरा मुमकिन जवाब इसके ऊपर क्या हो सकता है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राजा साहब इसमें बन चुके हैं पार्टी फ्रीक। और ये खुद को इतना मुतनाज़ा बना रहे हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जो आज भी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर पंजाबी का मुंह इस तरफ होता था, बलोची का उस तरफ बलोच का होता था, पख्तून का उधर होता था और सिंधी का इधर होता था। एक सियासी जमात हमारे पास बड़े अरसे के बाद आई जिसने चारों सूबों को इकट्ठा किया, मिलाया और हमें पूरे मुल्क में यकजहती नजर आई। हमने देखा कि जमान पार्क में बलोचिस्तान से काकड़ भी था, वहां से बलोच भी आया हुआ था, सिंध से भी, अंदरून सिंध से भी लोग आए हुए थे, कराची से भी आए हुए थे, यहाँ ट्राइबल साबका फाटा से भी लोग आए हुए थे, केपी से भी आए हुए थे और पंजाब के अपने लोग भी वहां पर जी मौजूद थे। भी आजाद जी कश्मीर भी का आजाद कश्मीर के भी थे, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो हम्म। ये हमें पहली बार इतने अरसे के बाद एक यकजहती, और क्या कहते हैं उसको, युगानगत कहते हैं। कह दें, आपने जो कह नहीं, दिया। आप मेरा वो नहीं नहीं, तलफ़ुज़ ठीक आपने कराते आपने हैं। ठीक कह दिया। अच्छा, थैंक यू सर। तो ये हमें बड़े अरसे के बाद नजर आया और कहा गया कि इमरान खान साहब ने चारों सूबों को एक लड़ी में परो दिया। और पहले जो एक नफरत का इजहार होता था, आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब ने क्या चूरन बेचा था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग, यही नारा लगाया था ना। सिंधियों का क्या होता था, सिंधु देश के नारे थे, बलूचिस्तान वाले अलग से करते थे, केपी वाले अलग से वो करते थे। तो ये सारी चीजें किसने आके खत्म की। अब देखें कि जब ऑपरेशन हुआ 8 मार्च से, 8 पिछले साल 8 मार्च को जब इमरान खान साहब के घर पे हमला हुआ और उसके बाद हालात संगीन होते गए, उस वक्त बलूचिस्तान के लोगों को, केपी के लोगों को, सिंध के लोगों को, वहां की मकामी पंजाबी औरतें वो नमक वाला पानी दे रही हैं, वो उनकी आंखों में वो स्प्रे कर रही हैं ताकि आंसू गैस से उनकी आंखें जो है वो ज्यादा ना दुखे। तो ये हमें जो एक इत्तेहाद था, प्यार मोहब्बत कौम के दरमियान, ये हमने देखी। और उसी सबसे बड़ी सियासी जमात को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान का एक आईनी इदारा, जिसका इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है, और वो जानबूझ के जिसने उसने। इलेक्शंस में सबसे ज्यादा गैर जानिबदार रहना है कि सबको उस पर एतबार हो, कि इस बंदे के हाथ में अगर इख्तियार है तो ये सही इस्तेमाल करेगा, सबको बराबरी का मौका देगा, जी जी इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। और वही जो है कुछ 10वीं बार मीडिया के जी, पीछे जा रहे हैं कि इनको बल्ले का निशान ना मिल जाए। ना मिल जाए। हाँ। तो अब देखें कि वो गैर गैर जानिबदार हैं, गैर जानिबदार है इलेक्शन कमीशन, लेकिन नून लीग की तरफ गैर जानिबदार। होता है ना बाज औकात के, एक बस ऐसे जा रही है लेकिन वो थोड़ी सी यूं होती है बोझ की वजह से, तो ये भी इस तरफ के गैर तो उधर जानिबदार, वाली सवारियां इधर कर लें आप। लेकिन वो सवारियां इधर आती नहीं है ना, रोला ये है। और देखें कि इशारे होते हैं और इशारों के बाद ही इलेक्शन कमीशन फौरन उसके ऊपर अमल दरामद कर देता है। पीटीआई आज दो जगह गई, पीटीआई गई पेशावर हाई कोर्ट में भी तौहीन अदालत की तौहीन दरखास्त। अदालत के दरख्वास्त लेकर। पीटीआई ने एक अच्छा ये स्टेप भी लिया कि इलेक्शन कमीशन खुद गई कि भाई सर्टिफिकेट दें, फैसला आ चुका है, बल्ला हमारे हवाले करें। देखें वो बाज़ औक़ात इंसान को ना, एक तो ये होता है कि किसी शख्स को पहली बार कोई वो काम करे ना तो उसको बड़ा अजीब लगता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आप जब पहली बार कोई काम करते हैं तो आपको बुरा लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर आपका दिल करने लगता है कि आप दोबारा वो काम करें, शौक चढ़ जाता है ना। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन के साथ यही हुआ है मुझे उनको। मुन्ना भाई याद आ गया, वो जो हाँ फिल्म है ना, उसमें वो कहते हैं कि सर्किट हाँ, जिंदगी में बहुत कुछ पहली मरतबा होता पहली मरतबा होता है, तो इनके साथ जो पहली मरतबा हुआ इन्हें आ गया, इन्हें लग गया अच्छा। है। और अब वो एक जज से बेइज्जती करवाएं तो दिल नहीं भरता, दो के पास जाते हैं, हाई कोर्ट के दो जज बेइज्जती करें तो फिर वहां से कहते हैं नहीं अगे भी एक राह है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी चलने हैं, उत्थे जाके करने हैं। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, दरखास्त दायर कर दी है। और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक
कि तकरीबन कोई 500 से 700 या 750 सफात पर मुश्तमिल ये दरखास्त है। अच्छा, जी जी, बहुत ये उसमें चीजें क्या लगाई हैं कि वो नहीं होता प्रिंटर का एरर, इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जितने भी हमने तो वो सुना था कि इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जब ये केस चल रहा था उसकी जितनी भी दस्तावेजात थी वो सारी दस्तावेजात उस दरखास्त का हिस्सा बनाई गई है। और गैर जरूरी किस्म की चीजें देखे जी, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, लेकिन एट द एंड क्या इलेक्शन कमीशन इस चीज को डिफेंड कर पाएगा? और उसमें एक और अहम चीज भी हमें जेहन में रखनी चाहिए, क्योंकि आगे केस लगा है चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब की अदालत जी, में। मेरा अगला सवाल उसी जी तरफ जी, आना था तो वो भी आप जेहन में मद्देनजर उस कुर्सी तक तो आवाज ही नहीं जाती पीटीआई के मसले की। अब देखें ना कि काजी साहब और उनके जो हवारी थे, उनके जो फैन क्लब कह लें, उनके जो फैन क्लब के लोग थे वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर क्या इल्जाम लगाते थे, क्या तनकीद करते थे कि ये हर अहम केस अपने पास लगा लेते और बेंच फिक्सिंग। तो काजी साहब के ऊपर फिर ये इल्जाम लगता है कि नहीं लगता? मेरे ख्याल में तो लगता है। वो तो नहीं बोलते, वो तो ना बोले ना, उनको तो कहा गया कि आप तनकीद ना किया करें। मेरी बीवी मुझसे पूछती है कि आपने कुछ गलत किया इसलिए आप पे तनकीद करते हैं। ये आपको खबर बता रहा हूँ, वैसे नजर नहीं आता टीवी पे जो चल रहा सर। है पीटीआई के मेरे खिलाफ, ख्याल देखें, मैंने बहुत सारे लोगों को, आपने भी देखा, मैंने भी देखा, रजीम चेंज के बाद हमने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज होते देखा। वो बहुत सारे आइन कानून, लोगों को, जमहूरियत, पूरा सिस्टम तो वैसे ही इमरान खान साहब चड्डी खींच के भी अदालत में वो अडियाला जेल में लेके बैठे हुए हैं और सिस्टम जो है वो अलिफ नंगा। क्या बात है, तो यही है ना भाई, कच्चा एक पहना हुआ तो इमरान खान साहब को कच्चा भी ले गए। जी जी, तो इमरान खान साहब सिस्टम का कच्चा भी उतार के ले गए। कपड़े तो उन्होंने पहले ही खींच दिए थे पिछले रजीम चेंज के बाद से, वो एक कच्चा रह गया था, वो भी ले गए हैं साथ। और देखिए कि अब हमें वो सारी चीजें अब बिल्कुल, वो क्या कहते हैं कि अवाम की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, वो दीवार के पार क्या वो भी हमें नजर आ रहा है। हाँ चले, हम यूं कर लेते हैं। तो हमें अब हमें क्या मतलब, पूरी अवाम को दीवार के पार भी नजर आ रहा है। तौहीन अदालत का केस पहले सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गई थी पीटीआई, जो जस्टिस साहब ने इंसाफ किया ना उसके साथ, दूसरे सफे पर ये भी पहुंचे थे, तो हमारे पास टाइम नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, केस की तरफ आने नहीं देते और मैं यही कह रहा हूँ, राइट में ना घुमाते रहते हैं और बोलने भी नहीं देते। मैं यही कह रहा हूँ कि आगे भी काजी साहब बैठे हैं, काजी साहब का इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ जो बुग्ज है वो अब छुपा हुआ छीन तो नहीं लेंगे सर, अब इनको तो नहीं चाहिए सर। छीन भी लें तो जो फटकार पहले इलेक्शन कमीशन पे पड़ रही है तो वो सारी रहमतें उधर पड़ना शुरू हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट पर। तो देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका था तो इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान क्यों लिया? और जब ये फैसला महफूज था, वो भी आप देखें कि 6 से 8 महीने, 8 महीने 7-8 महीने फैसला महफूज रहा है, और इलेक्शन के एन पास आके जो है उसको वो फैसला सुना रहे हैं और उससे बल्ले का निशान ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, गुज़श्ते साल, अब कल 12 तारीख हो जाएगी, 12 जनवरी 2023 को, अब से कुछ देर बाद वो पीटीआई ने टिकट भी अनाउंस कर दिया है। 12 जनवरी 2023 को नून लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई थी, उसके बाद आज तक वो केस नहीं लगा। तो नून लीग का नहीं यार, तो यही कह रहा हूं कि एक तरफ ये मुंशी साहब हैं, आगे काजी साहब बैठे हैं, वो जो इलेक्शन कमीशन इनका तगड़ा है। हाँ, इलेक्शन कमीशन की आरओ और डीआरओ वाली दरखास्त, उसमें इलेक्शन कमीशन को यकतरफा रिलीफ दे के उसके बाद आज तक इन्होंने उमैर नियाजी को नोटिस किया हुआ है, लेकिन दरखास्त फिक्स नहीं करेंगे। तो मकसद कहने का यह है कि यहाँ पर कैसे छीनने की कोशिश बस हो रही है। बिल्कुल, मैं इसको, अब आप ये देखें कि रोज़े रोशन की तरह ये बात है यहाँ हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस कश्ती में सवार है जो पीटीआई को शफाफ इंतखाबात करवाने से महरूम करने में मुलव्वस है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि देखिए यकतरफा आप रिलीफ देते रहे। उस दिन इन्होंने मेरे ख्याल में पीटीआई की दरखास्त थी शायद, जिसमें ये कहते थे कि दूसरे फरीक को नोटिस किए बगैर हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते। इवन कि अभी पिछले दिनों जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की दरखास्त थी, उस दरखास्त में हालांकि वो चैलेंज की गई थी जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई, लेकिन उसको इन्होंने रिलेट कर दिया उनके शिकायत कुनंदगान के साथ, उनको स्टे ऑर्डर तक नहीं दिया जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को कि हमने उनको सुना नहीं है। और इधर यहाँ पीटीआई की दरखास्त थी तो उमैर नियाजी के, हालांकि उसमें उमैर नियाजी फ्री की नहीं बनता था क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज किया था। तो इसमें इन्होंने क्या कि उमैर नियाजी को इन्होंने फ्रीक बना दिया और उमैर नियाजी को नोटिस तक नहीं हुआ, उसको सुना नहीं गया, और इधर से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को यकतरफा रिलीफ दे दिया और पीटीआई के लिए जो शफाफ इलेक्शन का रास्ता था वो भी बंद कर दिया। तो ये आप उम्मीद ना रखें कि अगर पीटीआई का ये मौकिफ दुरुस्त है तो आगे अदालत में भी इसको तस्लीम किया जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, खोसा साहब उस दिन भी कहते रहे उनको रिपोर्ट नहीं पढ़ने दी गई,
जो फैक्ट्स वो बताना हमारे चाहते पास थे, टाइम नहीं है, जो फैक्ट्स वो बताना चाहते थे वो नहीं बताने दिए गए, सीडी वो विजुअल्स थे वो नहीं चलाने दिए। विजुअल्स नहीं चलाने दिए गए। उन्होंने 2 दिन लगातार वो कहते रहे कि हमें इसके ऊपर जो है वो सीडी हमारे पास मौजूद है, हम वो आपको दिखा देते हैं, वो नहीं देखने दी। और जब भी वो फैक्ट्स बयान करने लगते, आप हमें यहाँ पे सियासी बातें ना करें, आप ये ना करें, तो एक सियासी आप जमात का अदालत का वकील, वक्त जाया ना करें। सियासी जमात का केस है, सियासी जमात का वकील है, तो वो उधर जाके क्या तो ये यही बात है, केमिस्ट्री बढ़ाए यही उधर। यही बात है। इसलिए मेरे ख्याल में पीटीआई तो के लिए आपने ताहियात नाहली का कहा, किसी सियासतदान को इसका फायदा नहीं होगा, तो हजाम मोहम्मद बशीर साहब जो है वो ताहियात नाहल है। यही बात है, यही बात है। तजादात तो इंतहा से ये ज्यादा है। तजादात बिल्कुल है, बिल्कुल है। इलेक्शन कमीशन एक तो इंतहा दर्जे का बदनीयत है, साबित शुदा है, और पूरी कौम देख रही है यार। जहां तक देखें कि जो लोग इस रजीम के सहूलतकार भी हैं ना, इसकी कहीं भी किसी भी तरह से इसकी हिमायत करते हैं, ये इसका दिफा करते नजर आते हैं इलेक्शन कमीशन की इस हरकत पर, वो लोग भी जो है वो लानते और भेज रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर कि कम अज कम इतना इसको बायस्ड नहीं होना चाहिए कि ये इस तरीके से एक्सपोज हो रहे हो कि भाई बल्ले के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं बनता। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार ये होना चाहिए तो फिर आप इलेक्शन के बाद इस चीज को रख ले, इंतखाबात हो जाए, उसके बाद दोबारा से आप कार्रवाई कर लें। लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पीटीआई का रास्ता रोका जाए, और जिनकी ख्वाहिशात पर ये होता है वो एक दिन बयान देते हैं, उसके घंटे दो के बाद हमें इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां नजर आ जाती हैं। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, अगले दिन इलेक्शन कमीशन दरखास्त लेके पेशावर हाईकोर्ट पहुंच जाता है। तो ये सारे खुद अपने वजन से गिर रहे हैं, खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। और इमरान खान साहब तो बस वो क्या कहते हैं उसको कि एक बार उन्होंने मेरे ख्याल में सिस्टम को उनको कपड़े उतारे हैं, खींचे हैं, उसके बाद जो आगे का नाच गाना हो रहा है सारा वो सिस्टम खुद कर रहा है, वो अपने बोझ से अपने अमल से सारा कुछ कर रहा है। भला चीने आपके क्या वैसे प्रेडिक्शन क्या है? अगर माजी को देखा जाए तो मुझे काजी साहब से 1% भी उम्मीद नहीं है कि ये, सर आपके सामने हमने इतनी, इनके हाथ में अच्छा नहीं लगता नहीं, काजी साहब का क्या काजी कोई नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। फिर? मैं ये कह रहा हूं कि देखे ये आजकल जो फैसले हो रहे हैं वो कानून, भाई सारे फैसले हो रहे हैं नून के मुताबिक, कानून के मुताबिक नहीं हो रहे ना, नून के मुताबिक हो रहे हैं। आइन और कानून के मुताबिक भी नहीं है, नून के मुताबिक है। चले आप कहते हैं तो मान लेते हैं, सर नून के मुताबिक है। काजी जी जी, मैं बस आखिरी जुमला कि काजी साहब बोलते हैं, मैं कब बोलता हूँ? नहीं, आप असल में मुझे वो रास्ता दिखा देते ना तो फिर मैं उसके ऊपर चल पड़ता हूँ। तो काजी साहब जो है ना, वो मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल में पीटीआई अगर कल इस केस में जाती है तो उसे बदतरीन से बदतरीन हालात जेहन में रख के सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ताकि उनको अगर कोई फैसला इस तरह का आए भी सही तो वो मेंटली वो प्रिपेयर हो। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।